क्या बता रहे हैं? एक हमारी सकाफत अचार, जिसको हमने खुद ख़राब कर लिया है सिंथेटिक अचार में तब्दील करके, रेडीमेड अचार में या बल्क में जो लोग बनाते हैं उनसे लेकर हम जो इस्तेमाल करते हैं अचार, उसकी वजह से बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं हम वो भी हासिल नहीं कर पाते, बल्कि कुछ नुकसानात हासिल कर रहे हैं। अचार या जितनी भी चटनियाँ होती हैं या जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, अगर मैं अभी नाम भी ले रहा हूँ तो हमारे मुंह में पानी आता है। ये क्योंकि एसिडिक होते हैं तो ये स्लाइवर प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो कि हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करते हैं। हमारी जो फूड एब्जॉर्प्शन है, अक्सर हमने सुना होगा, बच्चों के लिए ये जुमला यूज़ होता है कि खाता सब है लगता नहीं है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं स्किनी कि यार मैं तो सब खा रहा हूँ लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा, वो लग नहीं रहा, जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा। तो कैरी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन दवा हो सकती है, और कैरी का अचार तो बेहतरीन दवा हो सकता है। कैरी का अचार घर में बनाएं, जो कि बेहतरीन प्रोबायोटिक है, आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है, आपकी गट हेल्थ। आज की तहकीक ये कहती है कि गट हेल्थ ना सिर्फ ये कि पेट के, जिस तरह हमारे यहाँ हुक्मा में एक जुमला यूज़ होता है कि उम्मुल अमराज है मैदे के इशूज़, तो गट हेल्थ बेसिकली जो है वो आज की तहकीक ये कहती है कि साइकोटिक इशूज़ में भी गट हेल्थ का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर आप कोई भी साइकोटिक कोई इशू है आपको, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो मेंटल इलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गट हेल्थ का किरदार होता है। तो गट हेल्थ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वो अचार जो कि आप घर में डालेंगे, बहुत कॉमनली, बहुत इजीली बन जाएगा, सिर्फ 24 घंटे में उसको रखना होगा। बनना तो शायद 5 मिनट का गेम है, लेकिन उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें हमने 2 चीज़ें लेनी है, दो चीज़ें सबसे पहले मैंने काटी। मैंने एक कैरी ली जिसकी साइड्स काट ली और अच्छी तरह वॉश करने के बाद ड्राई किया और उसको इस तरह, जिस तरह चिप्स होते हैं इस तरह काट लिया। अच्छा, और ड्राई करना बहुत ज़रूरी, वरना फफूंदी लग जाएगी। अच्छा, और इसी तरह मैंने इसमें प्याज ऐड कर रहा हूँ, वो भी इस तरह मैंने ले ली और प्याज को हमने काट लिया। जो दूसरा काम मैं करूँगा बनाने के लिए, उस सबसे पहले हम करेंगे कि एक पैन लिया, उसमें सरसों का तेल ऐड होगा तकरीबन 3 से 4 चमचे, और हम तेल को गर्म होने का वेट करेंगे। अच्छा, यूजुअली लोग जो अचार बनाते हैं वो सरसों के तेल में ही बनाते हैं, इसकी क्या बड़ी वजह है? सरसों का तेल बेसिकली एक तो सकाफत में भी है, और दूसरा ये कि सरसों के तेल में ये खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर, और उसके साथ साथ जो है वो जो नमी वाला एक एलिमेंट आ रहा होता है उसके लिए सबसे बेहतर सरसों का तेल ही माना जाता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो मैंने अलग कर ली। और आपका ये स्टोव ऑन हो गया ना? जी हो गया, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैंने प्याज ली, इसमें कुछ लोग अदरक भी ऐड करते हैं, कुछ लोग जो है वो गाजर अगर अच्छी मिल रही होती है तो गाजर भी ऐड कर लेते हैं, हरी मिर्च ऐड करते हैं इसी अचार में। तो ये 2 चीज़ें, इसमें हम जितनी देर में तेल गर्म हो रहा है हम इसमें 3-4 चीज़ें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें आधा चाय का चमचा नमक ऐड किया, और इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा चाय का चमचा कलौंजी भी, और तीसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है लेमन जूस। इसमें सिरका भी यूज़ हो सकता है, लेकिन सिरका कौन सा यूज़ होगा हम आगे जाके बात करते हैं। इसमें 2 चाय के चमचे मैंने लेमन जूस ले लिया, और इसको हम अच्छा, लेमन जूस और सिरका, या लेमन जूस या सिरका? लेमन जूस या सिरका, कोई एक चीज़ डलेगी ताकि खटास बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, ठीक है। इसको हमने इस तरह मिक्स करके नमक में और रख लिया। हमारा तेल तकरीबन गर्म हो गया है, और अब हम ऐड करेंगे तेल में 2 चीज़ें सिर्फ। पहली चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है लाल मिर्च, तकरीबन आधा चाय का चमचा, और दूसरी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें पाउडर 1/4 चाय का चमचा। ठीक है। लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर हमने डाल दिया सरसों के तेल में। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जो है वो पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे तेल के साथ। तेल, अच्छा, सरसों के तेल में क्योंकि एक थोड़ी सी स्मेल वाली कैफियत होती है, तो सबसे पहले जो है वो सरसों के तेल को इतना गर्म कर लें कि वो थोड़ा सा उसमें से धुआं आना शुरू हो जाए, या थोड़ा जल जाए, जिसको हम कहते हैं, वो जल जाए। उसके बाद जो है वो ये दोनों चीज़ें ऐड करें, तकरीबन 20 सेकेंड्स तक इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकाएं, और ये इसमें डाल दिया। अब इसमें एक आवाज़ आई छन सी, ठीक है। ये बेसिकली जो इसकी नमी है जिसकी वजह से हमने तेल गर्म किया, वो इसको ख़राब होने की जो इसकी सलाहियत है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देगी। दूसरा, कैरी में क्योंकि गर्म होती है कैरी, इतना ही आसान प्रोसेस था। आसान है, और इसको बस आप 24 घंटे तक ढक के रख दीजिए, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो हम जल्दी से इसकी रेसिपी को रिपीट भी कर देंगे, और हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले
कैरी का अचार बनाया गालिब ने और वो इतना अच्छा बना। मैंने तो खैर उसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, तो मैंने कहा नहीं मैं 18 घंटे ब्रेक नहीं करूंगी, बट सारी टीम ने यहाँ पे खाया और वो इतना मजे का बना है, तो मैं भी 18 घंटे कंप्लीट होने के बाद खाऊंगी। मैंने आखिरी सजा के रख दिया सजा के। अच्छा दोबारा से इसकी रेसिपी बता दे क्योंकि इतनी इजी थी, मुझे लगता है हमसे बाहर से कैरी पकड़ के आ जाएं और अचार फौरन बन जाएगा। कैरी और प्याज काटने में जो शायद 3-4 मिनट लगे सिर्फ वो लगे, उसके बाद सिर्फ 1 मिनट का काम है जिसमें मैंने कैरी ली, प्याज ली, आधा आधा मैंने लिया, आप हस्बे जरूरत जितनी आपको क्वांटिटी करनी है। आपने उसमें नमक डाली थी, आपने कलौंजी डाली, मैंने कलौंजी डाली, उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, 5 मिनट छोड़ दिया। दूसरी तरफ पे मैंने तेल गरम किया और आपने इसमें नींबू का जूस रस डाला, मैंने 2 चाय के चमचे। और अगर विनेगर डालना हो तो विनेगर के बारे में सिर्फ एक जो वजाहत करना चाह रहा था, नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ होता है वाइट विनेगर या सिंथेटिक विनेगर जिसको कहते हैं, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आज की तहकीक ये कहती है कि कॉलन कैंसर में बहुत ज़्यादा बड़ी रीज़न जो है वो सिंथेटिक सिरका जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक बेहतरीन सालन है और हम उसको भी सिंथेटिक यूज़ करें, मतलब जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो तो दूर की बात है, लेकिन हम एक जहर अपना लिया हमने जिसको बेसिकली सिट्रिक एसिड है वो और कुछ भी नहीं है, एक तेज़ाब है एक तरह का जो कि हम सिरके के नाम पे ले रहे हैं। आपने ऐसी बात की ना, आप देखिए हम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब देखिए वेस्ट में क्या हो रहा है कि आप जाएं, इवन कि आप यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएं तो आप जो ब्रेड लेते हैं तो बॉल्स में विनेगर के साथ आप उसको डिप करके खाते हैं। जो आपने सालन की बात की तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम वो चीज़ नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें ना हम कम अकल हो गए, हम शायद बहुत आगे निकल गए हैं पढ़ाई में, मामलात में साइंटिफिकली आगे निकल गए, लेकिन हम इखलाकियात में भी बहुत पीछे रह गए हैं शायद। और इन सारी चीज़ों को अगर हम मान लेना, मैं एक जुमला यूज़ करता हूँ हमेशा, रिसर्च जो है वो एक जुमला होता है जिसका मतलब है कि दोबारा तहकीक शुदा, रिसर्च एग्जैक्टली। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो सर्च्ड ईडी री हट जाएगा, ईडी तब लग जाएगा जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक या कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक वो चीज़ ना आ जाए। और वो जब आ जाएगी तो अब उसके आगे रिसर्च लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्च्ड हो गया, उसके बाद उसमें तहकीक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है। अच्छा फिर आपने सरसों के तेल में लाल मिर्च डाली और आपने एक और डाला था, आपने लाल मिर्च आधा चाय का चमचा और उसमें क्वार्टर चाय का चमचा, पाव चमचा मैंने हल्दी ऐड की, उसको थोड़ा सा पकाया तकरीबन 20 सेकंड और इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया। शीशे के मर्तबान में रखें इसको या मिट्टी के मर्तबान में रखें? शीशे में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रिज में भी रखा जा सकता है, धूप में रख दें, धूप में भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इंस्टेंट अचार, इंस्टेंट है ये, सिर्फ इसको 12 से 24 घंटे इसको ढक के रख दें ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। जरूरत भी नहीं जाके इसको हिलाएं, कुछ भी नहीं करना। और अभी आपने टेस्ट आप लोग सबने चखा के कैसा है, बहुत अच्छा, तो बहुत ईजी है। प्रोबायोटिक मिल गया, हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए दवा मिल गई, दिल की तक़वियत के लिए बेहतरीन दवा है, हज़म के निज़ाम में ओवरऑल जो गट हेल्थ होती है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उसके लिए बेहतरीन दवा मिल गई, आई साइट के लिए ये बेहतरीन दवा मिल गई आपको। इसके साथ साथ जो है वो जिन लोगों को प्रोस्टेट का थोड़ा बहुत इशू होता है उनके लिए भी कैरी फ़ायदेमंद है। विटामिन सी मिल गया, जो डिहाइड्रेशन इस मौसम में सीबम सिक्रीशन हो रहा होता है जिसको हम ऑयली स्किन कहते हैं, उसके लिए भी ये दवा है। और जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, हार्ट बर्न रहता है उनके लिए एक बेहतरीन दवा साबित होगा ये अचार। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा, दूसरा इशू, आजकल एक बहुत कॉमन फल और मार्केट में आ गया जिसको हम जामन के नाम से जानते हैं। जामन शुगर के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करता है। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसके शायद रीज़न तो हम खुद ही हैं, क्योंकि जो है वो हम उस सारी चीज़ों को उस तरह मैनेज नहीं करते, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, तमाम चीज़ों को। बट अगर खुदा न खास्ता आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं बट कंट्रोल्ड हैं और मेडिसिन पर हैं और अनकंट्रोल्ड हैं, तो सॉरी कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है विद मेडिकेशन। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं जो कि HbA1c आपका 5.5 से लेकर 6.3 तक है, तो ये एक बेहतरीन दवा है जो कि आपके लबलबे को दोबारा कारामद बना सकता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को बेहतर कर सकता है। इसमें जामन के बीज मैंने लिए हैं खुश्क, तकरीबन 20 ग्राम के करीब। करेला खुश्क, ये भी बहुत आसानी से पंसार से मिल जाता है, ये भी मैंने 20 ग्राम लिया। कलौंजी, ये मैंने तकरीबन 10 ग्राम ली। मेथी दाना 10 ग्राम। और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो है गुड़मार बूटी। ये इस तरह के पत्ते होते हैं जो कि बहुत कॉमनली आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएंगे। ये भी मैंने इसमें 20 ग्राम के करीब लिए। सारी चीज़ें 20 ग्राम ली, पाँचों चीज़ें ली, जिसमें 2 चीज़ें कलौंजी और मेथी दाना 10-10 ग्राम है, बाकी तीनों चीज़ें जो है वो 20-20 ग्राम है। इन सब का एक पाउडर बना के रख लीजिए, सफ़ूफ बना के रख लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम को लेने से ना सिर्फ ये कि आपकी शुगर बेहतर होगी, आपका मेटाबॉलिक रेट बेहतर होगा, और जिन ख़वातीन को PCOS है उनके लिए भी ये नुस्खा
नुस्खा बहुत करामत हो सकता है अगर वो अपनी मेडिकेशंस के साथ साथ इसको इस्तेमाल करें। शाम में हम आप कहने के लिए तो खाने के बाद नहीं खाना, आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर शाम मीन्स आफ्टर डिनर और हाँ। ब्रेकफास्ट के बाद आधा चाय का चमचा और रात को खाने के बाद आधा चाय का चमचा। ये नुस्खा बेहतरीन ट्वाइस काम डे, करेगा। ट्वाइस डे। ठीक है ना। कैरी की बात हो रही थी, ये वो चीज़ है जो ज़ाया कर देते हैं हम, कैरी का बीज, ठीक है, गुठली। गुठली, हाँ। इसका कहवा बनाने से भी शुगर कंट्रोल होती है। जो ये ज़ाया हो जाती है, इसको अगर 1.5 गिलास पानी में पकाएं इतना कि वो आधा रह जाए, तो ये भी शुगर के लिए बेहतरीन है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है, ये हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है। ये एक ऐसा कहवा है जो कि जोड़ों के दर्द में भी मुफीद साबित हो सकता है। और आजकल जोड़ों का दर्द तो भाई मैं बहुत कहती हूँ, ज़्यादा। पहले बुजुर्ग कहते थे कि जी हाँ दर्दों का 25 जोर साल। है, जोड़ों में दर्द है। अब तो जवान लोग कह रहे हैं कि भाई 25 साल, दर्द 30 है। साल ज़्यादा एज हाँ। बता रहा हूँ। 15 साल 16 साल की लड़की भी जो है वो आपको बच्चा भी कह रहा होता है कि मसला सारा ग़िज़ाइयत, जो हम खाना खा रहे हैं वो इतना ख़राब हो चुका है। खुद हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी ज़्यादती करते हैं चीज़ों में, सिलेक्शन ऑफ फूड में, बट जो चीज़ें उग रही हैं वो भी इतनी केमिकलाइज हो गई हैं कि उनकी वो ग़िज़ाइयत रही ही नहीं है, जो हाइब्रिड हो गई हैं सारी देखिए चीज़ें। ना, आप जब वो मुर्गी भी जब लेने के लिए जाते हो, वो मुर्गी जो डरबे में होती है तो वो उसमें भी बैठी होती है, वो बेचारी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही होती। अब जब वो हाँ हिलती वो बैठी हुई है, तो उसी मुर्गी को निकाल के वो चिकन ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त हम घर लाके बनाते हैं, भी बच्चे भी शौक से खाते हैं। उसकी तो अपनी टांगे काम नहीं कर रही। जब मुर्गियों में फुर्ती नहीं है तो हमारे अंदर फुर्ती हाँ, जो हम खा रहे हैं उसमें किसी से बड़ी इसमें एक छोटी सी बात और करूँ ऐड, पहले ज़माने में अगर आज से 15 साल भी पहले चले जाए तो मस्जिदों में कुर्सी का रिवाज शायद बहुत कम था। आजकल कोई मस्जिद में चेयर के बगैर कोई मस्जिद है ही नहीं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल हो गई। की वजह बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिकन भी है, जो बेचारी खुद खड़ी नहीं हो पाती, वो हमारे और मामलात को भी तो ख़राब करेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा, सही बात। आखिरी चीज़, हमने सिरके की बात की, ठीक है। सिरके के बारे में जिस तरह आपने फरमाया, मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की कि सिरका एक बेहतरीन सालन है। सिरके को खाने के ऊपर भी डाला जा सकता है, रोटी पे लगा के खाया जा सकता है, कुछ सकाफ़तों में ब्रेड पे लगा के खाया जाता है। अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल करें, सिरका खाएं, 1 चाय का चमचा पानी में मिलाएं, पी लें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जामन के सिरके की अगर हम बात करें तो शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो जामन का सिरका 1 गिलास पानी में, आधा गिलास पानी में 1 चमचा मिलाकर जो है वो सुबह नाश्ते के बाद पी लें तो आपकी शुगर इंशाल्लाह कंट्रोल। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी कंप्लीट होगी। अच्छा डॉक्टर बिल्किस साहब, आप चले जाएं किचन काउंटर में।